हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगे। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है और इस दूसरी लहर का कहर अभी भी जारी है। आज एक दिन में 3500 से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है और नए मामलों की संख्या 4 लाख के पार हो गई है। इसी बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय कैबिनेट के मंत्रियों के साथ डिजिटल जरिए से कोरोना और लॉकडाउन को लेकर बैठक की। साथ ही में मोदी जी ने कोरोना और वैक्सीनेशन की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमण को रोकने के लिए मंत्रियों को सलाह भी दी। ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को जोरों शोरों से करने का आदेश दिया। साथ ही जनधन खाता धारकों को खाते में सहायता राशि देने पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा मोदी जी ने इस बैठक में क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा शादी ब्याह और सामाजिक कार्यक्रम में एक साथ जमा होने वाले लोगों की संख्या को एक बार फिर से किया गया सीमित। कुछ राज्यों में रेल सेवा और बस सेवा को भी पूर्णतः किया गया है प्रतिबंधित। इसके अलावा भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों और शहरों में और अलग अलग जगह पर लॉकडाउन और धारा 144 लगाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन या फिर धारा 144 लगी है। तो ऐसे में क्या खुला रहेगा, क्या रहेगा बंद, सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 15 बड़ी ताजा खबरों के साथ कोरोना की लेटेस्ट अपडेट और लॉकडाउन की खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम केजरीवाल का ऐलान, दिल्ली में 10 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जी हां भाइयों और बहनों, कोरोना के चलते दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन एक सप्ताह और बढ़ाया गया है। अब दिल्ली में 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा और साथ ही में मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली में 18 से लेकर 44 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन 3 मई से किया जाएगा। इसके अलावा इस राज्य में 17 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन, ज्यादा सख्त किए गए नियम। राजस्थान सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के लगातार बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि में इजाफा कर दिया है। राज्य में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और राजस्थान सरकार ने इस बार लॉकडाउन के दौरान जो रियायतें दी है उन्हें और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया है। इस बार लॉकडाउन के दौरान होने वाले शादी विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या घटाकर 31 कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान अगर आप दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बिना गैर जरूरी काम के सड़क पर घूमते हैं तो मौके पर ही कोविड टेस्ट करवाया जाएगा और टेस्ट पॉजिटिव आने पर 15 दिन तक क्वारंटाइन भी किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप लोग बेरोजगार हैं, छात्र हैं या फिर आप एक सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है, क्योंकि भारत सरकार के इस डिपार्टमेंट में निकली है बम्पर भर्ती, जिसमें भारत के सभी राज्यों से महिला पुरुष 10वीं पास जो भी हैं वो आवेदन करके एक सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तो दोस्तों, कौन से विभाग में भर्ती निकली है, साथ ही में कब से आवेदन होगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोगों के घर में माताएं बहनें खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करती है तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बड़े ही फायदे की खबर है, जिन्हें अगर आप जान लेते हैं तो फिर आपको काफी बड़ा फायदा होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, कोरोना के चलते 20 ट्रेन और रद्द करने का रेलवे का आया ऐलान। तो दोस्तों, यहाँ पर कौन से राज्यों को यहाँ पर ट्रेनों को बंद करने का ऐलान किया है, साथ ही में इसकी पूरी लिस्ट बताएंगे। और इसके अलावा अब तक पूरे भारत में 100 से 200 ट्रेनों को रेलवे की तरफ से बंद किया गया है। तो दोस्तों, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आगे इस वीडियो में देंगे। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले, शहर या फिर प्रदेश की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट में अपने राज्य का नाम जरूर बताइए और साथ में यह भी जरूर बताइए कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में या फिर लॉकडाउन या फिर धारा 144 लगने के बाद में आपके वहां पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर कोई चीज महंगी हो गई है या फिर किसी और तरह की तकलीफ हो रही है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार आप लोगों के लिए कोई अच्छा सा ठोस कदम उठा पाए। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों, अगर आप लोग किसान हैं और अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए की किस्त मिलती है तो आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर
खबर आ चुकी है। कोविड की वजह से पीएम किसान योजना की किस्त आने में हो रही है देरी, लेकिन अब सरकार ने घोषणा कर दी है कि इस तारीख से पहले सभी किसानों के खाते में आ जाएगी 2000 रुपए की किस्त। तो दोस्तों, आखिर में किस तारीख से आपके खाते में 2000 रुपए की किस्त आना शुरू हो जाएगी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा कोरोना के चलते आज सरकार ने आधार कार्ड और राशन कार्ड धारकों के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत की है, जिसके तहत इन लोगों के बैंक खाते में डाले जाएंगे इतने रुपए। तो दोस्तों, कौन सी योजना है इसकी भी जानकारी देंगे। तो भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके इस वीडियो में देने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक, पीएम मोदी ने मंत्रियों को दिए ये आदेश। जी हां भाइयों और बहनों, देश में कोविड-19 संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ली, जहां उन्हें महामारी के प्रबंधन और ऑक्सीजन व दवाओं की उपलब्धता के बारे में जानकारी दी गई। देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के बाद ये कैबिनेट की पहली बैठक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्रों में लगातार लोगों के संपर्क में रहें, उनकी मदद करें और उनसे स्थिति के बारे में जानकारी लेते रहें। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मदद के लिए मुफ्त अनाज और जन धन खाता धारकों को खाते में पैसे देने पर भी बैठक के दौरान चर्चा की गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, यहां पर इस राज्य में कोरोना के चलते खाते में पैसे डालने का ऐलान हुआ था और जो आज डाल दिए गए हैं। जी हां भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 3,10,000 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के बैंक खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। सरकार ने कुल 61 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है और इस संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विभिन्न जिलों में लगे कोरोना कर्फ्यू के कारण स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका प्रभावित हो रही है, इसलिए उनके खाते में यह राशि पहुंचाने का निर्णय जल्दी ही लिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, देश में जारी कोरोना कहर के चलते रेलवे ने भोपाल मंडल से चलने वाली 20 स्पेशल ट्रेनों का संचालन रद्द कर दिया है। रेल प्रशासन ने यह निर्णय मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में जारी संक्रमण की दूसरी लहर की समीक्षा करने के बाद में लिया है। पश्चिम रेल मंडल ने आगामी आदेश तक के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इससे पहले बिहार ने भी पूर्व मध्य रेलवे ने राज्य में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए एक साथ 46 ट्रेनों का परिचालन अगले आदेश तक रद्द कर दिया था। इसके अलावा रेलवे ने मुंबई सेंट्रल और नई दिल्ली दुरंतो समेत 12 ट्रेनों को 16 मई तक भी रद्द किया था। और दोस्तों, आजकल हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसे अपने गांव, जिले या फिर राज्य की हर खबर समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी यही चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम जरूर लिखिए और साथ में ये भी बताइए कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद में या फिर लॉकडाउन लगने के बाद में आपके वहां पर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अगर कोई चीज महंगी हुई हो गई है तो वो भी आप कमेंट में लिखिए, जिससे कि आपकी बात सरकार तक पहुंचे और सरकार आप लोगों के लिए कोई ठोस और अच्छा सा कदम उठा पाए। अगली खबर की बात करें तो इस राज्य में शहीद कोरोना वॉरियर को परिजनों को मिलेंगे 50 लाख रुपए और मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति। जी हां भाइयों बहनों, कोरोना की इस जंग में शहीद होने वाले कोरोना योद्धाओं के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। परिजनों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त पुलिस के सेंट्रल वेलफेयर फंड से 1 लाख रुपए की सहायता राशि भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पुलिस के जवानों और परिजनों का अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराया जाना सुनिश्चित करें और इसके लिए वैक्सीनेशन शिविर लगाने का भी आदेश दिया। तो दोस्तों, हाल फिलहाल ये जो आदेश है ये सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया है। अगली खबर की बात करें तो आज सरकार ने किया है ऐलान, इस तारीख को आ जाएगी पीएम किसान सम्मान निधि की 2000 रुपए की किस्त। जी हां भाइयों और बहनों, इस वित्त वर्ष 2021 में पीएम किसान योजना की पहली किस्त अभी तक नहीं आई है। कोरोना संकट में जब किसानों को पैसे की वाकई में जरूरत हो सकती है तब इसमें देरी हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कोरोना संकट की वजह से ही इस बार किस्त को आने में देरी हो रही है। और गौरतलब है कि हर साल आमतौर पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहली किस्त नियम के मुताबिक 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई के बीच कभी भी आ सकती है। इस योजना के तहत करीब 9 करोड़ 50 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में एक किस्त के रूप में 2000 रुपए आते हैं और सरकार हर साल 3 किस्त के रूप में किसानों को 6000 रुपए देती है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि इस बार किसानों को किस्त मिलने में और देरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार अभी राज्य में डेटा अपडेट होने और रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर पर साइन करने जैसी कई प्रक्रियाओं को पूरा करने का इंतजार है, इसलिए 1 हफ्ते तक अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता
सकता। मतलब कि दोस्तों 10 मई के आसपास किसानों को ये 2,000 रुपए की जो अगली किस्त है ये मिल सकती है। अगली खबर की बात करें तो दोस्तों भारत के इन राज्यों में लगा है 15 मई तक लॉकडाउन, लगाई गई कई पाबंदियां, बंद रहेंगी ये सभी सेवाएं। जी हां भाई बहनों, सबसे पहले बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। 15 मई तक लोगों का या फिर जो वाहन है उनकी आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध रहेगा और शादी में केवल 25 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं और इसका उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी तय किया गया है। इसके अलावा भी महाराष्ट्र सरकार ने कई नियम लगाए हैं जिनका उल्लंघन करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों यूपी में भी 4 मई तक रहेगा संपूर्ण लॉकडाउन और लॉकडाउन आगे बढ़ने की भी चल रही है कवायद। जी हां भाई बहनों, उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में योगी सरकार ने राज्य में वीकेंड लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। शुक्रवार की रात 8 बजे से लगने वाले वीकेंड लॉकडाउन पर 4 मई तक जारी रहेगा और कोरोना की दूसरी लहर की वजह से राज्य में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए हैं, उसी वजह से ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है और हो सकता है आने वाले दिनों में इस लॉकडाउन को और भी बढ़ाया जाए।